Hello everyone. Myself Farad Shadab. I am a student B.Ed first year, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन अकोला। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 7वीं का विषय रसायन विज्ञान घटक है हमारे उपयोगी पदार्थ, उप घटक है अपमार्जक। हमारे उपयोगी पदार्थ यानी कि हम हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, तांबा, पीतल, जो भी है, हम पानी, हवा। तो ये क्या है? एक तो ये कुछ ऐसे पदार्थ है हम जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ नैसर्गिक पदार्थ है और कुछ मानव निर्मित पदार्थ है। हम दोनों भी पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, इन सब पदार्थों का हम हमारे दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ नैसर्गिक पदार्थ है और कुछ मानव निर्मित पदार्थ है। नैसर्गिक पदार्थ कौन से हैं? वेरी गुड। कौन से हैं? सोना, चांदी, प्लास्टिक, हवा, पानी, ये सब क्या है? नैसर्गिक पदार्थ है जो हम हमारे दैनंदिन जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं। मानव निर्मित पदार्थ क्या है? नैसर्गिक, वेरी गुड। क्या है? नैसर्गिक पदार्थों पर कुछ रासायनिक क्रिया करके तैयार किया हुआ नया पदार्थ को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। दांत साफ करने के लिए पहले कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था? वेरी गुड। किस किस का इस्तेमाल किया जाता था? बबूल की छाल, नीम की लकड़ी, कोयले की पूंछ, राख और नमक। ये जो भी पहले नैसर्गिक पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं और मानव निर्मित पदार्थों का भी इस्तेमाल करते हैं। पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि अब हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले दांत साफ करने के लिए नीम की लकड़ी, कोयले की पूंछ, नमक, इन सब का राख, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था दांत साफ करने के लिए। अब आज हम अपमार्जक और उसके प्रकार सीखने वाले हैं। अपमार्जक के दो प्रकार है, एक निसर्ग निर्मित अपमार्जक और दूसरा है मानव निर्मित अपमार्जक। अब हम देखेंगे कि अपमार्जक क्या है। अपमार्जक, ये अपमार्जक क्या है? अपमार्जन ये शब्द का अर्थ है साफ करना, उस पर से मैल निकालने वाला। इस प्रकार से इसका नाम है। इसे क्या कहते हैं? इस पदार्थ को कहते हैं अपमार्जक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है रीठा, शिकेकाई, शिकेकाई, शैम्पू, ये सब क्या है? अपमार्जक है। इनका इस्तेमाल जो होता है वो इस्तेमाल होता है वो हम धोने के लिए करते हैं, जैसे कि बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बहुत सारी चीजें साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रीठा, शिकेकाई, ये पदार्थ, रीठा और शिकेकाई, ये पदार्थ जो है ये निसर्ग निर्मित अपमार्जक है। इनमें जो है वो सैपोनिन एक रासायनिक पदार्थ है। शिकाकाई पदार्थ जो है ये वैसे ही शिकाकाई, इनके जो मानवी त्वचा और रेशमी जो लोकरी के धागे होते हैं उन पर उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता। इसलिए जो शिकाकाई को अंग्रेजी में सोपनट और रीठे को सोपपॉट ऐसा नाम दिया है। इसलिए ये निसर्ग निर्मित अपमार्जक है। साबुन आपूर्ति उपयोग में
आने वाला मानव निर्मित अपमार्जक है। साबुन का शोध पश्चिम देश में 2000 साल पहले लगा, ऐसा कहा जाता है। इसका प्राणियों पहले जो साबुन तैयार किया जाता था उसमें प्राणियों की चर्बी और लकड़ी की राख का इस्तेमाल करके साबुन तैयार किया जाता था। इस प्रकार साबुन के दो प्रकार है। एक पहला है कठिन साबुन। कठिन साबुन का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए किया जाता है। ये तेलों का सोडियम नमक है। इसमें क्या होता है, तेलों का सोडियम नमक होता है। अगर हम कठिन साबुन को अगर हमारे त्वचा पर लगाते हैं तो हमारे आंख की उससे आग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, सोडियम नमक है। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम नमक जिसके सोडियम नमक होने की वजह से हमारे आंख की आग होती। दूसरा है मुलायम साबुन। मुलायम साबुन जो है नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तेलों का जो होता है वो पोटेशियम होता है, इसलिए हमारे आंख की आग नहीं होती। साबुन की जगह अब मानव निर्मित संश्लिष्ट अपमार्जक ने ली है। अपमार्जक की निर्मित करने के लिए जो है वो अनेक पद्धति है। मुलायम साबुन जो है हम नहाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अपमार्जक का जो रेणु होता है वो बहुत ज्यादा उसकी लंबाई होती है और उसके दोनों जो टोक होते हैं उसके जो गुण होते हैं वो भिन्न होते हैं। अपमार्जक का रेणु के एक तरफ से जो होता है वो पानी होता है और दूसरी तरफ से जो होता है तेल का रेणु होता है। वो एक तेल का रेणु उसको पकड़ के रखता है, इसलिए तेल के रेणु पानी में मिल जाते हैं। अगर हम ऐसे आमतौर पर अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा पानी लिया उसमें तेल डाले तो वो क्या होगा, जो तेल होगा वो पानी के ऊपर थोड़ी देर के बाद पानी के ऊपर जम जाएगा, पानी के ऊपर तैरेगा। लेकिन अगर हम उसमें डिटर्जेंट डालते हैं, अपमार्जक डालते हैं तो उसके वजह कपड़े धोने की जो पाउडर आती है वो डालते हैं तो उसके वजह से वो क्या होता है, वो उसमें घुल जाता है, वो उसमें मिल जाते हैं। जो ये अपमार्जक का रेणु होता है, अपमार्जक का रेणु वो बहुत लंबाई होती है उसकी, और इसका जो यहाँ पे पानी का रेणु होता है और ये अपमार्जक का रेणु। जब ये तेल में और ये क्या होते हैं फिर इसमें मिल जाते हैं। जैसा कि ये अपमार्जक का रेणु है और ये पानी का रेणु है, ये इस तरह से इसमें मिल जाते हैं। ये जो क्रिया होती है ये कपड़ों पर भी इसी तरह होती है। ये जो क्रिया होती है कपड़ों पर भी इसी तरह की क्रिया होती है। जैसे कि हम मैले कपड़े और शरीर धोते वक्त क्या होता है, उन पर साबुन की मैले कपड़े धोते वक्त और नहाते वक्त उन पर साबुन की ऐसी ही क्रिया होती है। जैसे कि हमारे कपड़े क्यों गंदे हो जाते हैं, जैसा कि हम हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हमारे बालों में हम तेल लगाते हैं, कपड़ों और हमारे बॉडी पर जो हमारे बदन पर हम वैसलीन लगाते हैं, ऐसे जो भी जिसकी वजह से हमारे कपड़े तेलकट हो जाते हैं। कपड़े में के जो आड़े और खड़े
कपड़ों में जो इस तरह से आड़े, इस तरह से आड़े और जो खड़े, जो आड़े और खड़े जो धागे होते हैं, उसके वजह से क्या होता है, वो तेलघट जो होता है उसे वो घट पकड़ के रखते हैं, और ये निकालने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। ये निकालने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से अपमार्जके जो होते हैं वो अपमार्जके साफ करने के लिए और बहुत सारे मतलब बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उसमें दो प्रकार है, एक तो कठिन साबुन है और एक मुलायम साबुन है। जो कठिन साबुन होती है, कठिन साबुन हम बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो मुलायम साबुन है वो नहाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम जो है हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सारे अपमार्जकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रीठा, शिकाकाई, ये क्या है, ये अपमार्जक है। ये क्या है, अपमार्जक है। और बहुत सारे हम अपमार्जकों का हमारे दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं। साबुन के कितने प्रकार है और कौन से हैं? वेरी गुड। कितने प्रकार है साबुन के? साबुन के 2 प्रकार है। कौन से हैं? एक कठिन साबुन और एक मुलायम साबुन। कठिन साबुन में कौन सा नमक पाया जाता है? कठिन साबुन में सोडियम नमक पाया जाता है। इसके लिए हम उसे नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। साबुन का शोध कितने साल पहले लगा? वेरी गुड। कितने साल पहले लगा? 2000 साल पहले साबुन का 2000 साल पहले साबुन का शोध लगा। 2000 साल पहले साबुन का शोध लगा, ऐसा कहा जाता है। अब ये जो रेणु है, ये रेणु क्या है? रेणु क्या होते हैं? वेरी गुड। किसी भी पदार्थ का मूल परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा निर्मित समूह होता है। वेरी गुड, थैंक यू।